everyone, after a long time I'm back और currently I'm in Malaysia. So और मैं भी अपार्टमेंट में अपने, ये मेरा टेम्प्रेरी अपार्टमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा लुक। ये हमारा टेम्प्रेरी अपार्टमेंट है अभी कुछ दिनों के लिए, ये देखिए, है ना, फर्स्ट क्लास। सो मलेशिया के जो अपार्टमेंट्स हैं ना वो फर्स्ट क्लास हैं और मतलब फैसिलिटीज़ वाइज भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम मिलेगी, बॉल रूम, गेम रूम एंड मच मोर। सो यस, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि अभी मैं जापान से मलेशिया शिफ्ट हो चुका हूँ कुछ टाइम के लिए। आई एम नॉट श्योर कि कब तक मैं रहूँगा। सो अब सीधे टॉपिक पे आते हैं कि जापानीज सीख के जापान क्यों नहीं मलेशिया क्यों, ऐसा क्यों है कि मैं मलेशिया में शिफ्ट हो गया। सो इसका रीज़न ये है कि मलेशिया में ना लाइफ बड़ी अच्छी है, चिल वाली लाइफ है। प्लस यहाँ पे जो कल्चर्स हैं बहुत सारे, इंडियन, मलेशियन, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, यूरोपियन, सब यहाँ पे हैं। और मेन बात यह है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज की डिमांड है वो बढ़ रही है अब से। मतलब बहुत सारे जो जापानीज़ पर्सन हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू जापान। यहाँ पे क्या है कि आपको हर तरह का घर है, लग्जीरियस से लग्जीरियस, नॉर्मल से नॉर्मल, उसमें पूल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिम है। जो जापानीज़ लैंग्वेज की जॉब्स हैं वो बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और तो मलेशिया है ना डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे। और आई थिंक सब इकोनॉमी की थोड़ी प्रॉब्लम है जापान में अभी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जापान अच्छा नहीं लगता, मैं आई लव जापान, आई लव जापानीज़ कल्चर, आई लव जापानीज़ पीपल्स। मेरे अंदर तो काफ़ी चेंज आया था जापानीज़ सीख के, उनके साथ रह के, जापान रह के। बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी जो है रियल लाइफ में भी ट्राई कर रहा हूँ, लाइक डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको बता नहीं सकता कोतोबा से। बट मैं सच में जापानीज़ लैंग्वेज को फील कर पाता हूँ सीखने के बाद, और एक अच्छी वाइब आती है। यहाँ पे क्या है कि लाइफ है, एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम है, इतने नहीं हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग में नहीं है, इंडिया से थोड़े से ज़्यादा हैं बट जापान से कम है, तो ईजिली आप सर्वाइव कर सकते हो। प्लस यू कैन सेव मोर, यहाँ पे ना सेविंग्स है बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज हाई हैं फॉर द जापानीज़ लैंग्वेज। ध्यान रखना, जापानीज़ लैंग्वेज की जॉब्स हैं उनकी सैलरी वो बहुत हाई हैं, तो इसलिए आप सेविंग्स ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मोस्टली बीपीओ की जॉब ज़्यादा हैं, बट आईटी वगैरह की भी जॉब भी अवेलेबल है यहाँ, मैनेजमेंट की जॉब, अकाउंट्स की जॉब अवेलेबल है, बट डिपेंड अपॉन कि आपका जो लेवल कौन सा जेएलपीटी का, प्लस आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की हुई है, आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग जॉब्स डिफर करेंगी। बट सब तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, धीरे धीरे और बढ़ने वाली हैं। यहाँ पे जो जापानीज़ कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी फैल रहा है, यहाँ पे अपार्टमेंट भी जापानीज़ आ रहे हैं, यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं वो भी जापानीज़ की ज़्यादा हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे ना जापानीज़, मलेशियन पीपल लव जापानीज़, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मिनी जापान टाइप बनता जा रहा है। यहाँ पे एक जगह है मोंट कियारा करके, वहाँ पे तो बहुत सारे जापानीज़ ही रहते हैं ओनली। तो धीरे धीरे ना मतलब डेवलप्ड हो रहा है मलेशिया भी, और जापानीज़ का जो मतलब प्रभाव है, हिंदी में बोलूँ तो मैं, वो बढ़ रहा है। तो इसलिए वो भी एक रीज़न था मेरा यहाँ आने का। यहाँ पे जो फेस्टिवल वगैरह भी है वो भी जापानीज़ के काफ़ी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट कल्चर है, इंडियन कल्चर भी हमारे यहाँ, थोड़ा साउथ का कल्चर ज़्यादा है, तो वो भी यहाँ पे सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं मिलके। मतलब टारगेट कर रहे हो जापानीज़ लैंग्वेज, जापान नहीं जा पा रहे तो यू कैन ट्राई फॉर मलेशिया, क्योंकि यहाँ के आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद आप, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप जापान जा सकते हो। बाय एनी चांस आपको मलेशिया अच्छा लग गया, यहाँ पे रहने में अच्छा लगा, आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। प्लस यहाँ पे जापानीज़ एनवायरनमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में कई सारी जॉब्स अवेलेबल हैं जहाँ पे इतने जापानीज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ कंपनियों में सारे जापानीज़ ही ओनली। सो आपको चांस मिलेगा जापानीज़ में बात करने का, और तो आप अपनी जापानीज़ लैंग्वेज की स्किल्स हैं वो इम्प्रूव कर पाओगे। यहाँ पे भी अभी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जापानीज़ हैं। सो मतलब एक एक्स्ट्रा चांस, एन्जॉय, लाइफ को एन्जॉय करते हुए, जापानीज़ सीखते हुए, अच्छा कमा के, और उसके बाद जापान जाके। आई हैव ऑलरेडी बीन टू जापान, वहाँ पे थोड़ी सी लाइफ डिफ़िकल्ट है, इतना फ्री नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहाँ से थोड़े कम है यहाँ पे, तो वो एक एडवांटेज है यहाँ का। जापान में ये कि यहाँ नेचुरल आपको जापानीज़ सीखने को मिलती है, बट यहाँ पे भी ऑफिस में आपके बहुत सारे जापानीज़ कॉलीग्स अवेलेबल हैं, जो कंपनीज है उसके अंदर बहुत सारे जापानीज़ नेटिव काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जापानीज़ है ना, उनको थोड़ा जापान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे और सेविंग्स कम हो पाती हैं। तो कुछ जापानीज़ उसके लिए भी मलेशिया आ रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सेव कर पाएँ और अच्छी क्वालिटी लाइफ है वो जी पाएँ। मतलब सबका अलग अलग ओपिनियन है, और वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है ऐसा लोग बोलते हैं।
पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट है, पता है एनवायरनमेंट। एन्जॉय करने की चीज़ ज़्यादा है वहाँ पे, घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बट नॉर्मल आप रहोगे तो कई सारी चीज़ ऐसे भी हैं जहाँ आपको स्ट्रेस फील होता है, उन सबको हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा आप बेटर एक्सप्लोर कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और जापानीज़ आप सब पढ़ ही रहोगे लेवल्स के लिए, मतलब बहुत कॉम्पीट कर रहे होगे, तो ये सारी चीज़ें करते हुए मतलब कभी लगता होगा क्या यार जापानीज़, क्या यार हो नहीं पा रही, क्या करें, बट लगे रहो जापानीज़ होगी। अगर जापान जाने का मौका नहीं मिल रहा तो मलेशिया में ट्राई करो, उसके बाद जापान जाओ, मतलब ऑप्शंस सब अवेलेबल हैं, हमको बस ट्राई करना है। क्योंकि मेरे पास भी जब मैं पहले मलेशिया पर ऑलरेडी आ चुका हूँ, उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ट्राई किया कि पहले मलेशिया जाता हूँ, उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन जापान। सो इस तरह से आप खुद से ढूंढ पा सकते हो कि मतलब कैसे ना कैसे करके मुझे जापान जाना है, जो मेरा फाइनल गोल है वो जापान है। जापान जाके एक्सपीरियंस लेके आपको अच्छा लग रहा है वहाँ नहीं, आप और कंट्री में एक्सप्लोर कर सकते हो कहीं जहाँ पे जापानीज जॉब्स अवेलेबल हों, आपका लेवल अच्छा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये था कि मैं पहले मलेशिया जाऊँ, यहाँ पे थोड़ा और सेविंग्स करूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, मतलब आप पास की जो कंट्रीज़ हैं वो इजी टू एक्सेसिबल हैं, लाइक थाईलैंड, वियतनाम और बाली, इंडिया भी थोड़ा पास में ही है एज़ कम्पेयर टू जापान। तो बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज हैं, आई डोंट फील एनी डिसएडवांटेज लिविंग इन मलेशिया। सो अगर फील होंगी डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत अजीब लगता है, फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई लाइक साबित टाइप भी नहीं है, मतलब कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, जैसे जापान में करते हैं। सो यस, आपके पास एक ऑप्शन है मलेशिया आने का, और ऐसा नहीं कि मुझे जापान बुरा लगता था मैं छोड़ के इसलिए आ गया यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जापान बहुत अच्छा लगा, एक साल मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ में थोड़ा स्ट्रेसफुल लगा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ओटीसी की ज़्यादा हैं, मतलब प्रोसीजर्स बहुत सारी ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, तो मुझे लगा यार क्या है यार मलेशिया चलो वापस। बट आफ्टर 1 ईयर मुझे लगा कि हाँ जापान की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बहुत सारी हैं, और आई रियली लव्ड वर्किंग इन जापान। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी और मैं वापस जाना चाहूँगा। यहाँ पे जो आपको जापानीज़ मिलेंगे ना वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जापान में जो जापानीज़ रह रहे हैं और जो मलेशिया में जापानीज़ रह रहे हैं उनका जो कांगे कहता है, द वे ऑफ थिंकिंग बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत फ्री हैं, बहुत फ्रीली बात करते हैं। जापान में क्या होता है कि आप डायरेक्टली किसी को अप्रोच करोगे तो शायद वो बात ना करे, बट यहाँ पे आप अप्रोच भी करोगे तो शायद वो ईजिली बात कर लेते हैं, तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है। सो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे काफ़ी फ्री जापानीज़ है, मतलब बहुत फ्रीली बात कर लेते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो फूड वगैरह का बहुत 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 कम एक्सपेंस है, ट्रैवल में भी इतना नहीं लगता पैसा, मतलब अफोर्डेबल है, तो यू कैन सेव मोर, इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो। मतलब आप थाईलैंड जा रहे हो, मलेशिया से बाहर जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो, कभी आपने जापान चले गए ट्रैवल के लिए, तो वो अफोर्ड कर सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पैसा आप सेव कर पाते हो। धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। टैक्स की बात करें तो टैक्स भी इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इतना नहीं है कि जापान के टैक्स के इक्वल हो। सो वहाँ भी आपको एक एडवांटेज मिलेगी। प्लस यहाँ पे एक सिस्टम है कि है ना, जब जैसे आप मलेशिया आते हो ना तो यहाँ पे 6 मंथ के लिए आपका पैसा कटता है 30% टैक्स, तो जो कि 1 साल बाद आपको रिटर्न हो जाता है। तो वो एक यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल वो है केस कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा फॉर द 6 मंथ। 6 मंथ के बाद आप यहाँ के रेजिडेंट जाओगे, उसके बाद आपकी फुल सैलरी आएगी, और जो आपका 30% टैक्स कटा है वो आपको 1 ईयर के बाद जो टोटल टैक्स है वो थोड़ा कट के आपको सारा पैसा वापस आ जाएगा। तो आप कह सकते हो एक तरह की सेविंग है आपके लिए। सो वी हैव कवर्ड टैक्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो नॉर्मल होते हैं। बहुत जल्दी आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉडकास्ट विद सम ऑफ द जापानीज नेटिव्स। आप क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जापानीज रह रहे हैं वो क्या सोचते हैं उसके बारे में बात करें। सो द होल पॉडकास्ट इज गोना बी इन जापानीज। 全てね、日本語でポッドキャストをやろうと思います。皆さんいかがですか？もしそのポッドキャストが欲しかったら、ビデオのコメント欄にね、
感想お願いします。これでちょっとビデオを終わらせたいと思いますので、よろしくお願いします。